हमें किसी और की नहीं सुननी। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। हमारी जो श्री जी की उपासना है, भगवत रसिक जी महाराज, ये सब स्वामी हरिदास जी महाराज के जो निज चरण सेवक हैं, जो हरिवंश महाप्रभु जी के निज चरण सेवक हैं। हरिराम व्यास जी तो शिष्य ही महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के, उनके जो निज चरण सेवक हैं। और जो भी निकुंज उपासी हो, सब प्रिया चरण प्रधान होते हैं। भगवत रसिक जी कह रहे, नवल किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप। जुगल मंत्र को जाप, वेद रसकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होय न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रस का चारज। यदि आप हरिवंश धर्म में जुड़े, वृंदावन में जुड़े, राधा नाम से जुड़े, नित्य विहार रस में जुड़े हैं, इसलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंक होए मिलिए तासों कीजे प्रीति। अब ध्यान दीजिए अपनी उपासना के रंग की। अगर आप शरणागत हो चुके तो पहला नियम है कि बिना श्री जी को अर्पित किए एक बूंद पानी भी नहीं जाना चाहिए जिब्या में। और बात तो दूर, हमारी बात को समझना, हम कहते पहली बात तो ऐसा कुछ ना पिए खाए जो हम श्री जी को भोग नहीं लगा सकते। अगर आपकी औषधि चल रही, आपका वृद्ध शरीर है, आप ऐसे लेते हैं, नाम जपते हुए पी ले, पर पहले राधा वल्लभ लाल की जय और भावना में अर्पित कर दो। जल है, एक तो जब भोग लगाते हो आठों पैर तो जल होता है, उसको आप पात्र में रख करके फ्रिज का एक हिस्सा ऐसा रख सकते हो जो प्रसादी हो, और एक अमनिया कर सकते हो। तो वो जो प्रसादी जल है वही पीने की प्रयोग। अगर आप ऐसी जगह हैं, आपको ये सुविधा नहीं मिलती अष्टपहर के प्रसादी जल की, तो जब पिए तो राधा वल्लभ लाल की जय और 1 मिनट भावना करे, हे प्रभु मेरे हृदय देश में विराजमान होकर आप जल पान कीजिए, जल पिए। ऐसी कोई वस्तु खाइए पिए नहीं जो प्रभु को अर्पित नहीं की जा सकती। कुछ लोग ऐसे काचे धर्मी के लय उपदेश कहाय, अनन्य अनहाय अनर्पित जाय गटकत। शरणागत हो गए, उनको पता ही नहीं है, जहां जो देखा वो वहां खरीदा और खा रहे। ये तो देखी बात है। माला यहां टंगा है, हम पीछे बता भी चुके, बड़ा पश्चाताप होता है। आप वैष्णव हैं और गोलगप्पा दोना में लिए हैं, ऐसे यहां टपक रहा है गोलगप्पा, माला के ऊपर जा रहा है। मान लो माला का आप महत्व तो नहीं समझते, माला साक्षात श्री जी में है, क्योंकि उससे हम नाम जप करते हैं, ऐसा नहीं करते। अगर आपको ऐसे कुछ पदार्थ पाने हैं, नहीं आपकी जिह्वा रुकती, तो हम कह रहे खरीद लो, पात्र में रख लो, कुटिया में जाओ, श्री जी को भोग लगाओ, थोड़ा नाम कीर्तन करो, फिर उसको मर्यादा से पालो। आप वैष्णव हो, बाजार में खड़े खड़े कंठी तिलक लगाए, अच्छा लगता है आपको? अरे कंठी तिलक लगाकर इसकी मर्यादा की भी तो रक्षा करो। लय उपदेश कहा है, अनन्य अनहाय अनर्पित जाए गटकत। अब ये नहीं होगा कि सुबह सुबह उठे हो बेड टी पी रहे हैं, नहीं तो कोई भक्ति नहीं रहेगी। पहले उठो, नाम रस पियो, गुरुजनों का नाम, महापुरुषों का नाम स्मरण किया, कुछ देर इष्ट का नाम स्मरण किया, फिर भूमि को प्रणाम किया, सब भक्तों को प्रणाम करके, हे प्रभु आज का दिन हमारा बड़ा मंगलमय आपके स्मरण में जाए, ऐसी प्रार्थना की। फिर आप शौच स्नान आदि क्रिया करके, प्रभु की मंगला करके, फिर उनको भोग लगा करके, फिर जो ऐसे ऐसे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। लेकिन पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। आस करें विषयीन के आगे, जो देखे में जो रत हाथ लग। पहली गलती, बिना भोग लगाए पा रहे हैं, वैष्णव होकर भी, शरणागत होकर भी। बहुत सावधान, बिना प्रभु को पवाए पा नहीं सकते, कुछ भी नहीं। हर कर्म प्रभु को समर्पित करना है। आज जब तुम कंठी बंधवा लिए, दीक्षा ले लिए, तो तुम्हारा कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रभु को समर्पित ना कर सको। कोई पर्दे के डाल करके कार्य करने वाला कि नहीं, प्रभु दे पर्दा खोल करके हर कार्य आपके सामने होगा, आपके लिए होगा। हमारा जीवन अब पर्दे में नहीं है, बेपर्द है आपके सामने। कभी संकोच न करो प्रभु से, प्रभु सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो संकोच करो जो प्रभु को हम समर्पित नहीं कर सकते। वो कर्म, वो खान पान। महापुरुषों की करुणा का क्या कोई पार पा सकता है? अब वो हृदय द्रवित है, चिंतामणि में आसक्त था, तो वो छाप लग गई। जैसे द्रवित मोम को जो आकार दो ले ले, ऐसे बहुत संभाल के द्रवित हृदय को नहीं। कहीं भी अगर अपनापन हो गया
तो वो नहीं जानता कि उसका अपनापन कैसा है, नहीं जानता। वो हृदय से जो प्यार करने वाला होता है उसे लोक, कुल, वेद, धर्म, मोक्ष, मर्यादा ये कुछ नहीं सुनाई देती, सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। तभी सुंदरदास जी ने प्रेमी की दशा को लिखा है, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ये डर नहीं कि मैं किसी की बहू के पीछे जा रहा हूं, मारा जाऊंगा, कुछ नहीं, पीछे पीछे जा रहे। जल्दी से घर में गई और अब देखा पति, तो पति से कहा कि कोई पीछे साधु वेश में है पर है गलत दृष्टि से, तो आप देख लीजिए। तो उनका आप धैर्य रखिए, दरवाजे पर आया हुआ भगवान का स्वरूप माना जाता है, हम एक बार इसका सम्मान करेंगे। बाहर निकले, प्रणाम मुद्रा में, आज्ञा कीजिए, कैसे आगमन हुआ? उनका एक कौन है जो गई? कहा हमारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी। बोले एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं। ऐसा ही अपने इष्ट के लिए होता है कि चाहे हे प्रिया जो मुझे नरक भेज देना, बस एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं कि जिसके लिए जीवन अर्पित किया वो कैसे है। एक बार आप कहो कि मैं आपका हूं, एक बार स्वीकार कर लो, बस। प्रेमी का हृदय तड़पता रहता है, वो बाहरी विषय नहीं होता, वो अंतर का विषय होता है। प्रेम एक पवित्र निर्मल होता है। वही जब जगत की तरफ लगता है तो मलिन और काम कहा जाता है, और वही जब प्रभु की तरफ लगता है तो निर्मल और प्रेम उज्जवल कहा जाता है। कहीं नया प्रेम नहीं होता, कोई नई चीज नहीं है प्रेम, वो है सबके हृदय में है। उसी को हम विषयों में, शरीरों में, नाना प्रकार की कामनाओं में उस प्रेम को बांटे हुए हैं। उसी प्रेम को बटोरने की बात साधना है। भगवान भी कह रहे सबकी ममता ताक बटोरी, सबकी जो प्रीति वृत्ति फैला रखी उसे समेटो, मेरे चरणों में लगाओ, वही उज्जवल प्रेम हो जाएगा। जो राग है, मोह है, काम है, आसक्ति है, जगत में जो इस नाम से कहा जाता है, प्रभु की तरफ जब इसे किया जाता है तो प्रेम कहा जाता है। भगवान एक बार जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे कोई फंसा नहीं सकता, पक्की बात है। उस धर्मात्मा गृहस्थ ने, धर्मात्मा इसलिए कि अगर कोई साधारण होता तो दो चार थप्पड़ मारता और भगा देता, आया है वहां से साधु वेश धर करके, एक बार पत्नी को देखना चाहता है, धक्का मार के भगा दे। लेकिन वो धर्म को जानने वाला था। दरवाजे पर आए हुए अतिथि का अपमान कर देने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। उसने कहा बिराजिए आप, हम तो आपके सेवक हैं, अभी आपकी सेवा में उपस्थित होती है, वो हमारी अर्धांगिनी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेगी। अंदर गए, उन्होंने कहा कि आप आज्ञा तो कर रहे हैं पर उनकी दृष्टि पवित्र नहीं है। उनका हम उपस्थित हैं पास में ही, तुम चिंता मत करो, अतिथि है। अगर वो दर्शन की केवल याचना कर रहा है तो हमें पूर्ण करने में कोई भय नहीं। आगे अगर कोई चेष्टा करता है तो हम उपस्थित हैं, फिर हम अपने धर्म की रक्षा के लिए जैसा प्रभु आदेश करेंगे वैसा करेंगे, आप निर्भय रहिए। जब पति का ऐसा आदेश हुआ, हो गई। रूप दर्शन की आकांक्षा थी इसलिए यहां से करके गई। हाथ जोड़ा और कहा क्या आज्ञा है आपकी? कितने धर्मात्मा जन हैं, ऐसी चेष्टा और तो फिर कटु व्यवहार होना चाहिए। क्या आज्ञा है आपकी? अंदर आया, अरे नीच, फिर प्राण प्यारे श्री कृष्ण से विमुख होकर फिर शरीर की तरफ। ये ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे नेत्रों का दोष है, इन दुष्ट नेत्रों ने फंसा दिया। अब नहीं। कहा देवी एक काम करोगे, मुझे 2 सुई ला के दे दो। तो क्यों पूछने की जरूरत ही नहीं थी। पति से कहा ये 2 सुई मांग रहे हैं, दे दीजिए, गृहस्थी में होती है, दे दिया। उनका हे श्री कृष्ण, नेत्रों ने आपसे फिर पुनः दूर करने की कोशिश की, इसलिए ऐसे नेत्रों को मैं नहीं रखूंगा।
जिन नेत्रों ने हमको फिर सांसारिक रूप की तरफ घसीटा, वो आपके लिए मैं इनको नष्ट करता हूं। सुई से आंखें फोड़ ली। आप जागृत हुई, दिव्य निष्ठा। इसका भाव हम ये नहीं करें कि आप अपनी आंखें फोड़ लीजिए। इसका भाव है कि जिसके द्वारा हमारे भजन में विघ्न पड़ जाए उसका हमें त्याग करना चाहिए। जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। चाहे हमारी कोई वृत्ति हो, हमारा कोई अंग हो, चाहे हमारा कोई निज जन हो, इस पे बर्दाश्त नहीं, त्याग। उसी समय भगवत साक्षात्कार होता है जहां निष्ठा जागृत होती है। निष्ठा समर्पण, पूर्ण समर्पण। अब उनका पूर्वाभ्यास तो था नहीं, वृंदावन की तरफ चल पड़े, एक लकड़ी लेके दे दी, आंखों से रक्त की। उनका आप चिंता मत करो, ये इन दुष्ट आंखों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सर्वलोक महेश्वर परम सुंदर प्रभु को छोड़कर फिर सांसारिक रूप में आसक्ति अब नहीं। चल पड़े तो मार्ग के किनारे एक कुआं था, उसमें गिर गए। अभ्यास तो था नहीं, गिरे तो हा कृष्ण आवाज आई। तत्काल बाबा लठिया पकड़ा, विचार किया कि कुआं तो बहुत गहरा है, लठिया पकड़ाने से क्या हो, लेकिन कोई कह रहा है, ऐसे पकड़ के ऐसे उठा लिया। इतनी सुंदर सौरभ सुगंध, हृदय में एक अद्भुत आनंद। उन्होंने सोचा है कि छोटी सी लठिया और कुएं से निकाल लेना, ये तो सिर्फ भगवान का कार्य है। और ऐसी सौरभ, ये तो ऐसा लगता है साक्षात श्याम सुंदर है। लठिया के सहारे से हाथ तक पहुंचे, पकड़ा हाथ, भगवान ने छुड़ा लिया। मुस्कुरा के कहा, हाथ छुड़ाए जात निबल जान की मोह। आप बलवान हो, छुड़ा सकते हो, लेकिन हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहूं तो जाओ, बाहर से भाग जाओ, लेकिन हृदय से निकल के जाओ तो तुम्हें बलवान समझ लूं। भगवान ने हाथ पकड़ लिया और स्वयं वृंदावन बिल्व मंगल जी को लाए। अगर तिरस्कार ना हुआ होता चिंतामणि के द्वारा, तो क्या उन्हें भगवत साक्षात्कार होता? अगर गोस्वामी जी की पत्नी ने उनको ऐसे महामंगलमय वचन, जो कटु वचन थे, ना बोले होते कि जितना तुम्हें इस चाम से प्रेम है, अगर राम से प्रेम होता तो तुम भगवत प्राप्त हो जाते। जगह जगह पर अपमान और तिरस्कार और निंदा ने भगवान की तरफ मोड़ करके भगवत प्राप्ति कराई है।